बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब नियाज़ी हूँ। सैयद हैदर जाफ़री साहब ज़ोडी कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगले कदम का आज जाफ़री साहब से मैं पूछना है और अली अमीन गंडापुर साहब को जो सूबाई सदर के ओहदे से हटाया गया। जाफ़री साहब ने पहले एक दफ़ा कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़ा काम करते नज़र आ रहे हैं उसके बाद, लेकिन उन्होंने फिर जब दोबारा ज़ायचे के मुतालिक उनका बताया था कि कोई अब कोई बड़ी पेशरफ्त उनके ज़ायचे में नज़र नहीं आ रही, कुछ ऐसा काम बड़ा कर नहीं पाएँगे और अब उनको सूबाई ओहदे से भी हटा दिया गया है। अब ये मैंने पूछना है कि आइंदा और क्या पीटीआई में तब्दीलियाँ होने वाली हैं और पीटीआई का 8 फरवरी का एहतजाज, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी और ग्रैंड अलायंस पीटीआई तैयारियाँ कर रही है बड़े एहतजाज की। तो क्या वो बड़ा एहतजाज कामयाब होगा? और ये जो ग्रैंड अलायंस होगा अपोजिशन का, ये कामयाब होगा? क्या पीटीआई अकेले ही तन तनहा करेगी या फिर एहतजाज में ग्रैंड अलायंस भी शामिल होगा? 190 मिलियन पाउंड केस की जो अपीलें हैं वो दायर हो गई हैं। क्या इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा इन अपीलों से? और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी टाइम तो पूरा हो गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो हुई थी उसके मुताबिक तो ये है कि जब तक ये नया चेयरमैन नहीं लग जाता ये काम करते रहेंगे। इस हवाले से भी मैं पूछूंगा। और मुज़ाकरात वैसे तो ख़त्म है, लेकिन अभी भी हुकूमत कुछ ऐसी बातें कर जाती है कि शायद कोई दोबारा चल जाए। ये भी मैंने आज डिस्कस करना है जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। ऑलवेज वेलकम जी। सर थैंक यू। सर सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ओहदे से हटाया। आपने एक दफ़ा कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़ा काम करते नजर आ रहे हैं, फिर आपने मैंने जायचे में बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल देखी थी। बिल्कुल ये अब देखें जी, पीटी जी अब एनर्जी पैटर्न सर मेरे हाथ में तो नहीं होते, जी जी क्योंकि एक वक्त था कि अली अमीन खान का जायचा बहुत स्ट्रांग था। ठीक है। फिर बाद औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई अल्लाह को बाद औक़ात कुछ चीज़ बुरी लग जाती है कि कोई ऐसी चीज़ होती है एक्स वाई ज़ेड, जिसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसी अली अमीन खान का जायचा इस वक़्त जो है वो बिलो एवरेज हो रहा है। बिल्कुल। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो रहे हैं या बिल्कुल साइड पे जा रहे जी हैं, जी लेकिन इस वक़्त उनका जायचा इस पोज़ीशन में नहीं है कि कोई बड़ा काम कर सके। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है। इसके बावजूद आईके जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके बाहर आ रहे हैं। अच्छा। आईके इज़ कमिंग। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है, यानी आपका जो सवाल था 8 फरवरी के एहतजाज का, उसके ज़िम्न में क्रेडिट लेने के लिए नहीं करता हूँ, क्रेडिट सिर्फ़ अल्लाह का है, मेरा बिल्कुल। नहीं है। ये जो फरवरी है ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले अर्ज़ की थी कि फरवरी जो है ये कुछ चीज़ें बदलेगा। फरवरी में अफरा तफरी। फरवरी में आईकाई का राजयोग शुरू हो रहा है। अच्छा, ये फरवरी में ही आईके का राजयोग शुरू होगा और वो बहुत फ्लाइट के ऊपर जा रहा है। अच्छा। आपकी सोच ही नहीं है। वो इस मुल्क में रहेगा, बगैर डील के बाहर आएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होके आएगा। अच्छा। पुराना सिस्टम मजबूर हो जाएगा उस नए सिस्टम को जिसका नाम आईके रास्ता देने पे। अच्छा, यानी कि आई के खुद एक सिस्टम है। आईके खुद एक सिस्टम है और ये पूरी दुनिया की होने वाली चेंजेस मैंने आपको एक अर्ज़ की थी। देखें, मैं फिर कहता हूँ कि करना अल्लाह ने होता है। जी जी पूरी दुनिया में उठने वाली इंटरनेशनल वॉइसेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जो कि इस वक्त तक हो चुकी हैं, जी। कि उनका जो है दबाव बर्दाश्त करना यहाँ के बहुत बड़े-बड़े लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन। अच्छा। और चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदलने जा रही हैं। ठीक है। अगला मेरे ख़्याल को 4 हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 5 हफ़्ते, यू विल सी इट कि होता क्या है। अच्छा। भाई इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, इमरान खान साहब वैसे तो कप्तान भी हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं, अपनी पार्टी में नए ओहदे दिए जा रहे हैं, अली हमज़ा साहिबा को भी बिल्कुल कहा ऐसे जा ही रहा है। है बड़ा। अब इमरान खान साहब बेसिकली करने क्या वाले हैं? ये जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं, सर एक तो ओपोनेंट्स को ज़रा डरा रहे हैं, क्या करना चाह रहे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत सारे जो लोग इस वक़्त मौजूद हैं ना, वो अगले इलेक्शंस में नहीं होंगे। हैं? अच्छा, बिल्कुल कहा और था आपने। बहुत सारे जो ओहदेदार हैं ना, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो सही तरह निभा नहीं पाए, वो अब शायद उस तरह फ़ील्ड में नहीं होंगे। ठीक है।
बहुत सारे लोग नए आएँगे और बहुत सारे नए लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होके निकलेंगे, यू विल सी इट होता है। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, ग्रैंड अलायंस, एक तो 8 फरवरी का पीटीआई का एहतजाज है, दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस मौलाना से मुलाकात, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, आपको लग रहा है अब ग्रैंड अलायंस बन के एक बड़ा एहतजाज होगा या पीटीआई फिर अकेले एहतजाज करेगी, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा मुज़ाकरात की तरफ? ये मुमकिन नहीं है कि इस बार ना निकले, क्योंकि बहुत कुछ हो गया हुआ है। अच्छा। और मैं फिर कहता हूँ, देखिए मैं, जो लोग मुझे, ये दोस्त हैं मेरे जो मुझे कहते हैं कि जी आप बार-बार एक जो है एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। तो सच्ची बात ये है कि मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। जी। मैंने बार-बार अर्ज़ की थी कि फरवरी में कुछ ऐसा होगा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, अच्छा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ तो जाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नाम आईके है। अच्छा। की तरफ जाना पड़ेगा, जो मर्ज़ी कर लें सर। ये मौलाना और बाकी ख़ास तौर पे नहीं, नहीं, मौलाना नहीं, साहब, नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएँगे और एक तरह होंगे, हुँ। लेकिन कुछ ना कुछ हवा बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता लग चुका है, और ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, कि अगर कोई कश्ती पार लगेगी, तो वो आईके है, बाकी सारी डूब जाएँगी। जाफरी साहब, ये हवाएँ आखिर कब तक चलती रहेंगी? हवाएँ तो काफ़ी देर से चल रही हैं। आँधी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आँधी कब आएगी? आंधियाँ तो आने वाली हैं सर, बढ़िया। और अभी वैसे बहुत सारे लोगों के लिए तो आंधियाँ ही चल रही हैं, क्योंकि उनको नज़र ही नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। अच्छा। वो जैसे वो मिट्टी उड़ती है ना, गर्दबाद बनते हैं, जी। तो वो इस वक़्त इतने गर्दबाद हैं कि विज़न ही नहीं समझ आ रहा कि किधर नाल लड़ना है, तो किधर नाल सुलह करनी है। अच्छा। तो इसलिए हो लेने दें, जो अल्लाह कर रहा है होने दें। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, 190 मिलियन पाउंड केस, बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब की दरखास्तें दायर हो गई हैं, अपीलें। ये केस आपको, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस आए हैं, वो बिल्कुल ठीक कहा है। जा रहा है उनका अभी डेट चेंज है। अदालत का जो है ना वो टर्मॉइल बढ़ेगा। अच्छा। अदालत का अभी बहुत बड़ा टर्मॉइल है, लेकिन अदालत फिर भी स्टेबल हो जाएगी। अच्छा। करना अल्लाह ने है। मंसूर अली शाह बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन मंसूर अली शाह के लिए भी ग्राउंड इतनी आसान नहीं है। ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ें जो है ना वो अभी उलझेंगी, उसके बाद अदालती महाज सेट होना शुरू होगा। इस अभी 2 छोड़ के और बहुत सारे जजेस आ रहे हैं, यू विल सी इट। इस अपील में इमरान खान साहब को इंसाफ मिलता नज़र आता है आपको वैसे? मेरा ख़्याल है आईके ने अदालतों से ही बाहर आना है, लेकिन अभी फौरी शायद उतना ना हो। अच्छा, ठीक है। जावेद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मुद्दत मुलाज़मत हो गई है पूरी। 26वीं आईनी तरमीम जो हुई थी ना बड़ी ज़बरदस्त, तो उसमें ये भी कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की चाहे मुद्दत पूरी भी हो जाए, जब तक नई तैनाती नहीं होती, ये कंटिन्यू करेंगे। अब आपको लग रहा है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई आएँगे या यही चलेंगे अब सदाबहार? सदा बादशाही सिर्फ़ अल्लाह की है। बहुत सारे लोग जो सदा बादशाही बनाने के चक्कर में होते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बना देता है, और मुझे लगता है कि शायद हो जाएगा क्या वजह है? इबरत का निशान। अच्छा। अच्छा, मैंने कहा शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नए आ जाएँ। नहीं हो सकता आ जाए, अच्छा। आ जाए, लेकिन असल में देखें, मैंने आपको एक अर्ज़ बड़ी बार की जी, जी। कि 2024 जो था ना वो मकाफ़ात अमल का साल था। ठीक है, ये 2025 के? 2025 जो है ना ये फ़ैसले का साल है। अच्छा, फैसले का तो साल है। जिन्होंने जो अपना किए हुए हैं ना, उनका उनको फ़ैसला भुगतना पाप पड़ेगा। किए हुए हैं कहना चाह कुछ भी किए हों, अच्छा। अच्छे-बुरे जो भी, अच्छा किया हुआ तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा किया हुआ तो बुरा मिल जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फैसले का साल है हुँ। 2025, बिल्कुल ठीक है। जब ये सब मुज़ाकरात खत्म हो गए हुए हैं, हुँ। अब क्या होना? कुछ भी नहीं होना, मुज़ाकरात का मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, मेरा कागज़ तो यही कह रहा था कि मुज़ाकरात नाकाम आपने तो होने लगे। बिल्कुल कहा था। मुझे तो यही लगता है, करना अल्लाह ने है, मेरे हक़ में हाथ में थोड़ी है, उस मालिक ने करना है। मुझे मुज़ाकरात से अभी भी कुछ चीज़ें हल होती हुई नज़र नहीं आ रही, अच्छा, मुझे नहीं लगता। एंड रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं आप? सड़क सड़क? सड़कों पे एहतजाज होगा, बदल जाएगा सारा कुछ। पहले तो एहतजाजियों से कुछ हासिल नहीं हुआ, इस बार सर आप वो पहले के एहतजाजों ने ही दुनिया में इतनी आवाज़ उठाई है। वो पहले के एहतजाजों पे इतना ज़ुल्म ना होता तो आज दुनिया में इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी आवाज़ें उठ भी ना रही होती। अच्छा, आप सर, अब गॉड अब हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। अब आपने फैसले का साल कहा है, तो ये एहतजाजों से फैसला हो जाए? बिल्कुल होगा। एहतजाजों से भी होगा, दुनिया की आवाज़ों से भी होगा, और आईके इज़ कमिंग।
अल्लाह ने जिससे काम लेना हो उससे ले लेता है। हमारे होने, ना होने, बोलने, ना बोलने, मानने, ना मानने की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, अल्लाह कुछ भी करा सकता है। और उस वक़्त बेस्ट थिंग्स जो है एक इंग्लिश की एक जो है वो माह उसको कहते हैं कि ज़रबुल मिसल है। कहते हैं कि बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। बिल्कुल। तो लीस्ट एक्सपेक्ट ही है हुकूमत अपना जो है अवाम की तरफ से। इस वक़्त लोग डरे भी हुए हैं चीज़ें, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान। ठीक है। आपसे मैंने पहले भी पूछा था, दोबारा आज पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब के पास अभी आपको ऐसे कार्ड्स या कुछ इमरान खान के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, उनकी अच्छा, सोच है। मैंने आपको कहा था उस आखिरी गेंद तक लड़ेगा और आखिरी गेंद पे छक्का मारेगा और ऐसी बाउंड्री होगी जो स्टेडियम से बाहर जाएगी। बिल्कुल आपने यू कहा। विल सी इट। अच्छा, ये मैं होने वाला है? होगा सर, मैं मायूस नहीं हूँ। ये मुल्क हमारी आने वाली नस्ल के लिए बहुत अच्छा मुल्क है। आके सी मतलब बड़ी सीधी-सी बात है, मेरी मासी दा पुत्तर है, जी, मैं ओहदी क्यों हिमायत करनी है? मुझे नज़र आ रहा है कि अल्लाह की एनर्जी उसके साथ है। मुझे नज़र आ रहा है कि अल्लाह ने उससे काम लेना है। मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा कागज़ कह रहा है कि ये जो है, ये बंदा आ रहा है। अच्छा, तो मैं क्यों उसकी मुखालफत करूँ फिर? जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, मैं उसकी इज़्ज़त ना करने वाला कौन? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। ऑलवेज़ वेलकम सर। सर थैंक यू। नाज़रीन, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, एनालिसिस सुने। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। जाफ़री साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह